करने के लिए पहला ओवर बंटी। पहली गेंद उड़ाया इस गेंद को पीछे खिलाड़ी और अजय का विकेट पहली गेंद पे गोल्डन डक का शिकार होते हुए। अब तक अजय की पारी हमारे बीच बहुत अच्छी रही थी, लेकिन यहां पर अजय पहली गेंदों पे अपना विकेट गंवाते हुए। हमारे इसी गांव के पूर्व प्रधान, जहां ये हमने इस एमपीएल का आगाज़ किया है, जिसका दूसरा सीज़न है, वहीं से पूर्व प्रधान श्री जीवेंद्र जी, मैं फरज से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको बुके दे करके सम्मानित करें। पहला विकेट शून्य के स्कोर पे पहली गेंदे गोल्डन डक का शिकार होना, ये बहुत बड़ी विकेट गंवाते हुए हरिकेन्स। ये अजय के आउट होने के बाद इस खेमे में थोड़ा सा सन्नाटा छाया है। ये इस मिल्क प्रीमियर लीग की कामयाबी की दलील है कि हर एक दिन एक जिम्मेदार इंसान, या यूं कहा जाए कि कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच में अपना वक्त निकाल कर आते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने वक्त में से हमें यहाँ पे वक्त देने आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये अच्छी गेंद, तेज रफ्तार की ये गेंद, काटा चेंज करते हुए। और राइट हैंड गेंदबाज के लिए अगर लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट डालते हैं तो फिर वो थोड़ा सा जो एंगल है ना, वो कोन बन के जाता है। और इस तरीके से ये डॉट बॉल आता हुआ, पहला गेंद विकेट, दूसरा गेंद डॉट बॉल विकेट के साथ बंटी शुरुआत करते हुए। इस टूर्नामेंट में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन होंगे, ये भी निगाहें रहेगी। ये तेज गति की गेंद, कांटा चेंज करते हुए, और यहां पर अपील काफी जोरदार होती हुई। अंपायर यहां पर टच से मस नहीं हो रहे। अब क्या यहां पर बात करना चाहेंगे स्क्वायर लेग और मेन अंपायर। आप सबों के स्क्रीन पे आ जाएंगे, आप लोग यूट्यूब खोल के बैठे रहिए, सबके स्क्रीन पे आ जाएंगे भाई, थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए। उसी में इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, रहने दो। इंतजार करना पड़ेगा, अभी भी थोड़ा सा वक्त लग रहा है। थोड़ा सा इंतजार लग रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है, क्या होता है देखना होगा। और यहां पर आउट करार दी गई। ये बहुत मोटा एज लगा था, और इतना मोटा एज लगा पता नहीं चला, लेकिन यहां पर करार दी गई है आउट। तो 0 के स्कोर पे 2, ये 2 विकेट गंवा दिए शून्य के स्कोर पे। ये देखिए आप रिप्ले में, ये देख सकते हैं आप, पूरा बल्ले का मोटा एज लेकर गया था। लेकिन वो के विकेट कीपर की भी प्रशंसा करना चाहेंगे, वली मोहम्मद है संभवतः वहां पर। जी हाँ बिल्कुल, वली मोहम्मद है, और अच्छा विकेट कीपिंग दिखाते हुए, अच्छा कैच लपका 100 नंबर की जर्सी में है।
माय गॉड, ये गेंद तो देखो, ये भी लगभग लगभग स्टंप्स पे डाली गई थी। वो किस्मत का साथ मिला, बल्ले का इनसाइड लगा। इस्माइल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए, स्कोर बोर्ड पे रन नहीं है। आज ये मैदान बहुत अलग खेला है। यू मिस आई हिट, डांडी 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 गुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, लेकिन यहां बल्लेबाज बैक टू दी पवेलियन। 0 के स्कोर पे 3। 0 के स्कोर पे 3 गिर जाना। पहला ओवर चल रहा है, खाता नहीं खुला है। क्या ये जरूरत थी कदमों का इस्तेमाल करना? ये थोड़ी सी गलती हुई है। इस्माइल भी अब वापस जाते हुए। अब वापस इस्माइल के जाने के बाद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए प्रदीप। 5वें नंबर पे, पहले ओवर में 5वें नंबर के बल्लेबाज। ये थोड़ा सा दृश्य चौंकाया है। खूबसूरत सा ये स्टेडियम, आप स्टेडियम के चारों दिशाओं पे नज़र डालें तो कहीं से भी आपको एक भी मैदान के बाहर से कोई भी चीज़ें आपको नहीं नज़र आएगी। इतना खूबसूरत ये मैदान, दुल्हन की तरह बिल्कुल सजा दी गई है ये मैदान, ये स्टेडियम। यूँ कहें तो नीम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, और ये श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल का मैदान किसी लंदन के मैदान से कम नहीं। और यहाँ पे ये सभी क्रिकेट प्रेमी दर्शक इस वक्त क्रिकेट का लुत्फ़ उठाते हुए चारों दिशाओं में बैठे हुए, और नूर 11 रेंजर्स वर्सेज हरिकेन्स के बीच के मैच का लुत्फ़ उठाते हुए। पहले ओवर से बंटी कोई रन नहीं और 3 विकेट। यह अतिरिक्त उछाल के साथ गेंदबाजी डालते हुए टप्पा पड़ने के बाद तेज गति से आई शरीर की तरफ साहिब गेंदबाजी करने के लिए। ओवर नंबर 2 लेकर नूर 11 रेंजर्स की ओर से। सेम टीमों के साथ दोनों टीमें फाइनल में उतरे हैं। जो सेमीफाइनल में जो टीमें थी वही दोनों टीमों के साथ, वही सेम 11 के साथ दोनों टीमें उतरी है। पैरों पे गेंद, और ये पहला रन स्कोर बोर्ड पे। ये पहला रन आता हुआ बल्लेबाज इरफान के बल्ले से। नॉन स्ट्राइक पे पिछले ओवर में इरफान देखते रहे, उनके सामने से 3 विकेट चली गई। अब बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पे होंगे प्रदीप। मिल्क प्रीमियर लीग 2023 का ये दूसरा संस्करण सीए फरहत दास साहब ने जो ये ऑर्गेनाइज किया है, और तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी। यहाँ पर एक छोटी सी अपील, लेकिन पता है कि यहाँ पे हाथ से टकरा कर ये गेंदे गई है। 1 रन स्कोर बोर्ड पे, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। 12-12 ओवर का ये मुकाबला होगा। ये फाइनल मैच 12-12 ओवर के खेले जाएंगे। 2 गेंदबाज मैक्सिमम 3 ओवर डालेंगे, बाकी 3 गेंदबाज 2-2 ओवर डाल सकते हैं। यहाँ पर निकली है कवर के जानिब, और खुद गेंदबाज जा रहे हैं। ये खुद गेंदबाज जा, नहीं माफ करेंगे, वो मिड ऑफ पे जो फील्डर थे शायद वो दौड़े, लेकिन दौड़ कर रन पूरा किए हैं कुल 2, और स्कोर बढ़ता हुआ 3 पे 3। और यहां पर एक और अपील, लेकिन कोई दबाव आएगा नहीं अंपायर के ऊपर। 3 पे 3, दूसरा ओवर का आखिरी गेंद साहिब डाल रहे हैं। दूसरा ओवर, ओवर की आखिरी गेंद, बल्ला काफी तेज घुमाया था प्रदीप ने, लेकिन किस्मत का साथ मिला, कोई बाहरी एज नहीं लगा। 2 के बाद 3 पे 3। हरिकेन्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। 2 ओवर में 3 बनाए, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। आप देख रहे हैं मिल्क प्रीमियर लीग, और ये रिप्ले आप देख पाएंगे जो अब तक 2 ओवर में घटी है। ये पहला विकेट था जहां पर अजय पहली गेंद पे शिकार हुए थे बंटी का, और बंटी उसी ओवर से 2 और विकेट झटकाए। उसके बाद ये वो विकेट दूसरा, देखिए किस तरीके से एज लिया था। यहाँ पे अच्छा खेला है, गेंद को गली के क्षेत्र में भेजा, पीछे क्षेत्ररक्षक मौजूद, एक से ही संतुष्ट होकर ना होगा। ये दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ये दर्शकों की संख्या।
अगली गेंद, ओहो, लेंथ पे टप्पा पड़ने के बाद किस तेज तरीके से सनसनाती हुई निकली है। चार स्कोर बोर्ड पे लगे 3 विकेट के नुकसान पे। ये देखिए समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज कि हम करना क्या है, किस लेंथ पे गेंदें पड़ेगी, कहां से स्ट्रोक खेलना है, पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। रन संख्या 4, ओवर नंबर 3, पावर प्ले का आखिरी ओवर है। 3 विकेट पावर प्ले के अंदर खो देना, वो 3 विकेट तो पहले ही ओवर से, वो भी बंटी के ओवर से आए। और ये देखिए बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, शरीर पे कई सारे गेंदें लगी है, कई गेंदें लगी है। अगली गेंद, और यहां पर भी कोई संपर्क नहीं। अभी भी एक गेंदे बाकी इस ओवर की, पावर प्ले के आखिरी गेंद। स्ट्राइक पे बल्लेबाज प्रदीप 9 गेंदों से 2 बनाकर खेलते हुए काफी मुश्किल में नजर आ रहे हैं प्रदीप। यहां पर प्रदीप को थोड़ा सा बल्ला चलाना होगा। ये टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली, यहां भी जाने दिया। 10 गेंदों से 2 प्रदीप, 3 गेंदों से 2 इरफान, और 3 के बाद रन संख्या 4, 3 विकेट के नुकसान पे हरिकेन्स। ये हाईलाइट का वो आप देख पाएंगे, ये पहला विकेट जहां पे अजय आउट हुए थे बंटी के ओवर में, उसके बाद ये दूसरा विकेट आया था जहां पे एक मोटा एज लगा था। ये मोटा एज लगा, विकेट कीपर वली मोहम्मद ने अच्छा यहां पे ड्राइव लगाया, और उसके बाद ये तीसरा विकेट। जो कि हाईलाइट आप देख नहीं पाए तीसरा विकेट का, ये देखिए वापस से, ये परेशान किया था प्रदीप को। साहिब एक बार फिर से, और ये है तीसरा विकेट। कदमों का इस्तेमाल किया था और सीधा स्टंप्स पे जाके लगी गेंद। लगातार यूट्यूब पे आप देख पाएंगे सारी चीजों को वापस 2 बार 3 बार जैसे जैसे समय होता है आप तक पहुंचाई जाती है। पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है, फील्डें फैला दी जाएगी। ये घसी, हेलो हेलो, एक अच्छी गेंदबाजी जारी है। देखना होगा इस मैच में किसकी बारी है। फाइनल मुकाबला है, ये फाइनल जंग है 2 टीमों के बीच। एक तरफ नूर 11 रेंजर्स और दूसरी तरफ हरिकेन्स की टीम है। बहुत जबरदस्त ये मुकाबला चलता हुआ। कई सारे प्रशंसक उत्तर प्रदेश के बलरामपुर उतरौला से भी जुड़ते हुए इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए तारीफ करना होगा जिस तरीके से नूर 11 बरेली के आने के बाद जब ये टीम खेलती है तो थोड़ा सा व्यूवर्स भी बढ़ जाते हैं। ये बल्ले से ये ज़्यादा बेहतर कनेक्शन तो नहीं, लेकिन एक ऐसा स्ट्रोक आया है जहां पे रन मिलेंगे टीम हरिकेन्स को इस 1 रनों की मदद से। रन संख्या 6, 3 विकेट के नुकसान पे ये चौथा ओवर पावर प्ले का खेल मुकम्मल हो चुका है। फील्डें फैला दी गई है, फील्डिंग खोल दी गई है। पहले स्पेल के साथ देखा जाए तो पहले बंटी से, अब साहिब से 2 ओवर करवा लिए गए हैं। पहले स्पेल के साथ 2 गेंदबाजों का ही प्रयोग किया। अब तक अमूमन हमने कई सारे टीमों को देखा कि वो पावर प्ले के 3 ओवर 3 गेंदबाजों से करवाते हैं। हमारे कमेंट्री बॉक्स को ज्वाइन करेंगे सीए फरहत सैयद सर। यहां पे भी अक्रॉस खेलने की कोशिश और वली मोहम्मद ने अंत समय में अपने पैड को लगाया। तारीफ करनी होगी विकेट कीपर की भी, लेकिन पिछला मुकाबला जिस तरीके से नूर 11 रेंजर्स ने खेली है ना, ऐसा हो सकता है कि ये मैच में 60-70 भी बन जाए ना तो मुकाबला बहुत ही जबरदस्त हो सकता है। वो फाइट देखने को मिल सकता है। ये देखिए गति को तो देखिए, बहुत तेज गति से विकेट कीपर के पास 4 ओवर के बाद 7, 3 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर 7 रन 3 विकेट।
एक बार चलते हैं हम अपने की इस टूर्नामेंट के सफल के लिए। जितने लोगों का हमारे साथ सहयोग रहा, मिलक प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2 सेकेंड एडिशन प्रेजेंट किया है ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने, ऑर्गेनाइज किया है आप सबों के सामने CA फरहत मियाँ ने, सन ऑफ मिस्टर वाजिद मियाँ, जो लगातार अपने पुत्र के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को अंजाम देने के लिए हर वो कोशिश किया जो सही जरूरी था। वही अगर हम बात करें तो हमारे मेन स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर, जर्सी स्पॉन्सर रॉयल फिनजर्व, जो कि आप सभी के जर्सी के ऊपर देख पाएंगे, सभी के टीमों के जर्सी के आगे बिल्कुल रॉयल फिनजर्व का वो लोगो लगा होगा। हमारे को स्पॉन्सर ब्राइट फ्यूचर ऑफिस, वही अगर हम बात करें तो हमारे को स्पॉन्सर में साफवन कंसल्टेंट प्राइवेट कंपनी। एक बार फिर से अक्रॉस खेलने की कोशिश, थोड़ा सा गति कम किया था वसीम टीम की ओर से। 5वां ओवर डालते हुए हम तारीफ करना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के मेंबर नवाब रजा खान, मोहम्मद फैज़, अब्दुल्ला सैयद, माहिर मियाँ, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। वही ये लीजिए, मेहनत तो इसने भी किया है। प्रदीप अब तक थे खामोश, लेकिन अब जलाई है अपनी टीम की एक दीप और लगाया है 6। इस छक्के के बाद रन संख्या 14, पहला ये स्ट्रोक है जहां पे बाउंड्री मिली है। और ये फुल टॉस बॉल, और ये भी स्टैंड एंड डिलीवर शॉट, नो बॉल का भी इशारा। और दर्शक कैच पकड़े हैं क्या? पकड़ लिया है, एक हाथ से, दो हाथ से, दो हाथ से। आ जाओ भैया, 100 रुपए दिए जाएंगे, आ जाइए, 100 रुपीज आपको मिलेंगे। और ये 100 रुपीज दिए जाएंगे नईमुल्ला साहब की ओर से, 100 रुपए का पुरस्कार। और ये हवा में 2 छक्के के बाद अब ये विकेट का कॉल है, लेकिन नो बॉल, फ्री हिट है, तो विकेट होगा नहीं। ये फ्री हिट गेंदें थी। आ जाओ भाई, तेजी से आओ, ये देखो पैसे मिलने वाले हैं, कितनी तेजी से आ रहे हैं। आइए, चले आइए। नईमुल्ला साहब हमारे स्टेज पे, सैयद फरहत साहब है, उस एरिया में पहुंचे, प्रेजेंटेशन एरिया में। ये पहले दर्शक बने हैं जो कैच लपके। अगर 2 हाथ से दर्शक कैच लपकेंगे तो उन्हें दिए जाएंगे 100, एक हाथ से पकड़ेंगे तो उन्हें दिए जाएंगे 200। अब कैसे पकड़ेंगे वो फैसला आपके हाथों में। जबरदस्त स्ट्रोक, निकल जाएगी गेंद सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4। है 19 रन इस ओवर से आए हैं, 4 ओवर में 7 थे, और इस 5वें ओवर से आए हैं 19 रन वसीम के। 5 के बाद 26, 3 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हैं फाइनल मुकाबला, एक तरफ नूर 11 रेंजर्स, दूसरी तरफ हरिकेन्स। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हरिकेन्स की टीम, और 26 पे 3। 5 के बाद हम अपने बॉल बॉय की बात करें तो अहद, समद, नावेद, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है इस टूर्नामेंट में। पहले कुछ समय में हमने आजम को भी देखा हमारे साथ जुड़े रहे। अब गेंदबाजी करने के लिए परिवर्तन के तौर पे गेंदबाज वसीम 19 का है, उसके बाद हृदय को बुलाया गया। ये देखिए हमारे बॉल बॉय, और किस तरीके से क्रिकेट का भी एंजॉय करते हुए। नाम लिखना है, नाम बता भैया। राहुल कश्यप, बॉल पेन दे भाई। ये अच्छा गेंद, अच्छा यॉर्कर, डॉट बॉल आता हुआ। बिलासपुर से हैं राहुल कश्यप, और इन्होंने पकड़ा है कैच। प्रेजेंटेशन में इनको भी बुलाया जाएगा और वो पुरस्कार दिया जाएगा। राहुल कश्यप, ये स्लोअर डीप करती हुई गेंद, डॉट बॉल। क्या नाम है भाई? राहुल कश्यप ना? ठीक है, जाओ, जाओगे या रहोगे? अच्छा, यहां पर देखिए नजाकत के साथ गेंद को कट किया, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री के क्षेत्र में। पीछे खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग, और एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, दूसरा चाहते थे मिलेगा नहीं। इस एक की मदद से ये देखिए दर्शक किस तरह से आराम फरमा रहे हैं। कई दर्शक चेयर पे बैठे हैं, कई दर्शक जमीन से ही मजे ले रहे हैं, और इनका कहना है हम जमीन से जुड़े इंसान हैं और जमीन पे ही रहते हैं। और जमी के नाम से यूं याद आता है कि यूं जमी पे बैठ के क्यों आसमां देखता है, यूं जमी पे बैठ के क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ा देखता है। ये देखिए हमारे चाचा जी भी बैठे हुए हैं, काफ़ी बड़े बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं।
और जिस तरीके से ये टूर्नामेंट में पहुंचे हैं, ये उपलब्धि है इस टूर्नामेंट की कि इतने बड़े बुजुर्ग चाचा भी हमारे समक्ष हैं और क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं। आज दर्शकों की तादाद भी बढ़ी है। और ये देखिए हमारे इस मैदान पे आए हुए नन्हे मुन्ने दर्शक। ओवर की समाप्ति 6 के बाद रन संख्या 28, 3 विकेट के नुकसान पे। 6 के बाद 28, 3 विकेट के नुकसान पे। जब है दूर कितनी है, फील्डर के हाथों में खेल बैठे। 10 गेंदों से 10 बनाए थे इरफान, लेकिन अब जाना होगा बाहर। विकेट गंवाया इरफान ने अपना और 28 के स्कोर पे लगने वाला ये चौथा झटका। पिछला ओवर 19 का था और इस ओवर की आगाज विकेट के साथ। tenniscricket.in और मिलक प्रीमियर लीग, आप यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें मिलक प्रीमियर लीग, MILAK मिलक प्रीमियर लीग, पूरी बोर्ड पे लगी हुई है। आप वो वर्ड सर्च करें, आपको मिल जाएगा इस मैच का लाइव प्रसारण, जिसे tenniscricket.in पूरी मुंबई के टीम ने वो कवरेज किया है। और वहां जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा क्रिकेट का लुत्फ उठा सकते हैं। रीप्ले आपको दिखाया जाता है, एक स्ट्रोक को बार बार दिखाया जाता है, एक छक्के को बार बार दिखाया जाता है, विकेट को बार बार दिखाया जाता है। पूरी इंटरनेशनल तौर तरीके पे वो चीज़ें आपके मोबाइल स्क्रीन पे। अच्छा यहाँ पे कवर ड्राइव, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग। ये 38 सर्कल के अंदर आकर ना बहुत अच्छी फील्डिंग की है सद्दाम खान ने। थोड़ा सा इंजरी से जूझ रहे हैं, टॉस टाइम पे भी बताया और पहले से भी खास तौर से हमारी गुफ्तगू हुई थी तो इन्होंने बताया था कि हम चोटिल चल रहे हैं और जिसके कारण गेंदबाजी नहीं कर रहे, और गेंदबाजी के लिए ही जाने जाते हैं ये। लेकिन यहां पर इनके बल्ले से एक शतक भी आया था। 35 गेंदों से 103 बनाए, वो लीग का दूसरा मैच था और यहां पे 38 सर्कल के अंदर उन्हें रखा गया और वहां पे भी एफर्ट लग रहा है। और ये देखिए कुछ दर्शक मोबाइल पे देख रहे हैं, सारी चीज़ें कैद की जा रही है। इनकी स्क्रीन पे निगाहें है, मैच में नहीं है, ग्राउंड पे है, फिर भी इनकी निगाहें जो है वो मोबाइल पे है। यही तो खूबसूरती है इस मिलक प्रीमियर लीग का। और जनाब फरद सैयद साहब ने एक छोटे से जगहों पे जो इतना बड़ा इवेंट किया है, ये सदियों सदियों तक इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज होगा। जब जब आने वाले समय में इतिहास की बातें की जाएगी, चर्चा होगा इस टूर्नामेंट का, चर्चा होगा सैयद फरद साहब का कि जिन्होंने इस मिलक जैसे छोटे से जगहों पे किस लेवल का टूर्नामेंट कराया गया था। वो साफ अक्षरों में सीजन 2 तो लिखा जाएगा, सीजन 3 आएगा तो इससे बढ़ चढ़ कर आएगा। बस इन सभी चीज़ों के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए, हमें दर्शकों का साथ चाहिए। बस दर्शक हमारे साथ है, इवेंट हम फिर से अगले साल भी लेकर आएंगे। ये 5 दिन का सफ़र ऐसा रहा, पता नहीं चला। ये देखिए दर्शक मुस्कुरा रहे हैं और ये कैच जरूर किया है नानेकर ने। सुमित लगातार दर्शकों को कैद करते हुए सात के बाद 29 पे 4, 8वें ओवर की शुरुआत होती हुई। कौन है ये? हरिकेन्स का डग आउट इस वक्त थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा सा खामोश है, निराश होंगे इस वक्त हरिकेन्स। ये अच्छी गेंद, डॉट बॉल आती हुई। ये दर्शक, जितने दर्शक है ना अभी तक जितने कैद किए गए सभी अपने स्क्रीन को ऑन करके देख रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देर किस बात की। मिलक प्रीमियर लीग चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। देखिए ये लाल कलर का वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये तो देखो भाई साहब, वाह, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। आप लोग को मजा आ रहा है दर्शक ऐसे इवेंट के लिए? तालियां बजाकर बताइए मजा आ रहा है। यो मिस आई हिट, एक और विकेट, विकेट नंबर 5। गेंदबाज आरसू खान के नाम जाता हुआ यह विकेट।
जैसे देखा जाए तो 29 के स्कोर पे ये 5वां विकेट आता हुआ। और ये देखिए ये पूरी फैमिली इस वक्त सीए जनाब सैयद फरहत साहब उनके साथ सीए की तैयारी कर रहे हैं। असद भाई वो भी मौजूद है और सभी लोग उनकी कुछ खास मेहमान ननियाल से भी और ससुराल से सभी जगह से पहुंचे हैं। जब आप एक अच्छा कदम उठाते हैं तो फिर आपके रिलेशन से लेके आपके घर वालों सबकी सपोर्ट होती है। फुल टॉस बॉल उड़ाया जरूर लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद है, देखते रह जाएंगे, गेंद निकल जाएगी, वन बाउंस सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4। फायदा उठाया, जैसे फुल टॉस देखा इसे वाइड स्लॉन्ग ऑन पे एक खूबसूरत सा चौका बनाया। ये टप्पा पड़ने के बाद काफी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। और इस वक्त देखिए ये मोमेंटो भी दिखा रहे हैं और इस शख्सियत के बारे में हम बात करना चाहेंगे जिन्होंने इस तरीके का इवेंट किया है और हर कुछ कराया है। जनाब सीए फरहत सैयद मियां ने धूम मचा के रख दिया इस सरजमी पे। और ये लीजिए यहां पे रन्स मिलेंगे, 6 मिलेंगे। कमाल का स्ट्रोक बल्लेबाजी के लिए आया है बिलाल, किया है कमाल और गेंद को भेजा दर्शक दीर्घा में। 6 रन, ओवर की समाप्ति 8 के बाद, रन संख्या 40, 5 विकेट के नुकसान पे। हमें स्पेशल शख्सियत का थैंक यू बोलना चाहेंगे जो कि उनके बिना पॉसिबल नहीं था कि यहां तक लाइव आ सके। जनाब तनवस मियां उर्फ शाबी साहब बीएसएनएल कॉन्ट्रैक्टर, जिनके द्वारा लगभग 2 लाख से ऊपर की लागत से वायर हमारे इस ग्राउंड तक पहुंचाया गया। और जब वायर आया तो फिर हम वाईफाई यूज किए तब जाकर ये लाइव आपके पास पहुंच पाया है। ये उनकी पूरी टीम लगातार आपको नज़र आ रहे हैं, जो आप स्क्रीन पे लगातार आप देख रहे हैं समय के साथ साथ। और ये असद भाई और उनके साथ फैमिली मेम्बर, साथ में तानवास मियां साहब और उनके साथ ही साथ इस वक्त आप देख पाएंगे कोर्ट में और कुर्ते में मौजूद हैं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र सीए फरहत मियां के पिता मिस्टर वाजिद मियां। और इनका भी कॉपरेट बहुत अच्छा रहा अपने बेटे के साथ, और होना चाहिए। जब आप एक कोई अच्छा कदम उठाते हैं तो हर किसी का कॉपरेट होना चाहिए। उड़ाया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4। के बाद 44, 5 विकेट के नुकसान पे ये 9वां ओवर। ये देखिए राष्ट्रीय ध्वज, हिंदुस्तान की आन, हिंदुस्तान की बान, हिंदुस्तान की शान, ये तिरंगा हमारी जान। तारीफ करना होगा कैमरामैन को जिसने ये दृश्य भी कैद किया है। और ये दृश्य कैद किया है सुमित तिवारी। और इस बीच शरीर पे गेंद, चौवालीस पे 5, 2 गेंदें बची हुई है इस ओवर की। यहां से देखा जाए तो पहले इनिंग के, माफ करेंगे, ये तो 12 ओवर का मैच है, तो यहां से इस ओवर के बाद भी 3 ओवर होंगे, क्योंकि अभी तक T10 का फॉर्मेट चला था, लेकिन इस फाइनल मुकाबले में 2 ओवर और ऐड किए गए हैं। 12 ओवर का मैच होगा ये। टप्पा पड़ने के बाद बॉल नीचे समझ नहीं पाई, यहाँ पर रनर को खतरा है, देखना होगा क्या होगा। डायरेक्ट थ्रो की मांग आई और यहाँ पे बहुत तेज थ्रो किया था लेकिन वो निशाना बैठ नहीं पाया। थोड़ा सा कंचे कम खेले हैं, अगर ये बचपन में कंचे ज्यादा खेले होते तो निशाने सटीक बैठ जाते। रन संख्या 45, 45। और इस वक्त देखा जाए तो वर्ल्ड कप भी चल रहा है और आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का भी मैच है। और ये देखिए बहुत ही तेज गति का ये यॉर्कर, अक्रॉस बल्ला घुमा था, कोई संपर्क बिल्कुल नहीं। यूं कहें तो बैट और बल्ले में कोई मुलाकात नहीं, बैट और गेंद में कोई मुलाकात नहीं और रनों की कोई बात नहीं। 45 रन 9 ओवर के बाद 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। ये सभी बच्चे इस वक्त देखिए किस तरीके से क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं। ये कुछ बच्चे, ओहो हो, ये तो देखो भाई साहब, एक बार फिर से करो बाबू, एक बार फिर से,
वो पीली कलर के शर्ट में कुछ घुमा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, बैबलेट घुमा रहे हैं। घुमाइए, ये देखो भाई साहब, ये गिर गई है इस बार। ये सारी चीज़ों को कैद किया जा रहा है टेनिस क्रिकेट .in मुंबई की पूरी टीम के द्वारा। और हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा लाइव टेलीकास्ट है वो है टेनिस क्रिकेट .in। आखिरी बार इन्होंने अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा है। रनआउट का खतरा, डायरेक्ट थ्रो भी, मांग नहीं लगेगी, बचेंगे यहां पर। हम टेनिस क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे तो मुंबई जैसे शहरों में रत्नागिरी चैंपियनशिप ट्रॉफी चल रहा था, रात का 1 बज रहा था और इन्होंने अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा। टेनिस क्रिकेट में आज तक 1,28,000 लोग एक बार मैच को नहीं देखा था। वो रत्नागिरी चैंपियनशिप ट्रॉफी में 1,28,500 कुछ लोग जुड़े हुए थे। रात्रि 1 बजे फाइनल वो मैच था और हम भी जुड़े हुए थे। तो ये सारी रिकॉर्ड टेनिस क्रिकेट .in के पास है। इनके 3 चैनल है, एक पे 1.7 मिलियन समथिंग सब्सक्राइबर है, एक पे और 300 कुछ के लगे हुए हैं, एक पे 1.5 लाख के करीब लोग जुड़े हुए हैं। तो बहुत संख्या में, बहुत तादाद में टेनिस क्रिकेट .in से जुड़ा हुआ है। ये हम सबों के लिए, ये मिलक वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतनी बड़ी ब्रॉडकास्टर आपके पास है। और ये सब हो पाया है जनाब CA सैयद फरहत मियाँ साहब के द्वारा। अगर वो नहीं होते तो शायद ये इवेंट आपके सामने नहीं होता। उन्होंने इस टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि इस सरजमी पर एक धूम मचाया है। 46 रन और रन संख्या 46, 5 विकेट के नुकसान पे। और आने से पहले एक चीज़ मुझे पता चली थी, जब मैं यहाँ पहुँचा नहीं था, जब हमें इनविटेशन आ रहे थे बिहार से मैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते, तो जब मैं यहाँ आने वाला था तो मुझे मालूम चला कि CA फरहत सैयद साहब ये इस जो टेनिस क्रिकेट .in के मालिक हैं संतोष नानेकर, उनके बहुत करीबी भी है, उनसे अच्छा दोस्ती भी है। और इनका जीवन जो रहा है ना, बिल्कुल एकदम गरीब फैमिली से रहा है। संतोष नानेकर जो टेनिस क्रिकेट .in के मालिक है, एक रूम जो होता है ना हम लोगों के पास, उस तरह के उनका जीवन का था। तो हम जीवन की बातें कर रहे थे, उससे पहले बताएं 10 ओवर के बाद 47, 5 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर का और खेल शेष। 12-12 ओवर का ये मुकाबला 10 ओवर में बने हैं 47, 5 विकेट के नुकसान पे। ड्रिंक्स ब्रेक रूम होता है, उसी तरह उनके पास पूरा जगह था घर का, और उसी में 2 भाई माता पिता रहते थे। और उन्होंने वो ज़िंदगी देखी। अभी उनकी उम्र की अगर बात करें तो ज़्यादा उम्र नहीं है, शायद अंडर 30 हो गए, 30 साल के इर्द गिर्द के ही होंगे। लेकिन आज वो बंदा, आज ना कि केवल भारत बल्कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जो संतोष नानेकर को नाम से जानते हैं। वो आप शख्सियत को, टेनिस क्रिकेट .in का जो मालिक है, वो शख्सियत भी बहुत अच्छे डाउन टू अर्थ है। और काफ़ी बार हम लोगों ने इस चैनल के लिए काम किया है, काफ़ी जगहों पे हम लोगों की मुलाकात हुई है। पिछले साल ही, इसी साल फरवरी में बंगाल मालदा के डिस्ट्रिक्ट में भी मुलाकात हुई थी। फिर इस बार इंशाल्लाह मुलाकात होगी। फिर यहाँ मुलाकात हुई है। उसके बाद बिहार के ASR कप में भी टेनिस क्रिकेट से मुलाकात हुई थी। बहुत सारे जगहों पे टेनिस क्रिकेट .in ब्रॉडकास्टिंग करते हुए, अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र प्रीमियर लीग का भी इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग किया, जहाँ पे हार्दिक पांड्या जैसे जितने भी महाराष्ट्र के बड़े बड़े प्लेयर हैं जो इस वक्त IPL खेल रहे हैं, कई लोग इंटरनेशनल खेल रहे हैं, वो सारे प्लेयर्स इनके चैनल में कैद हुए हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलक प्रीमियर लीग को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे हमारे कुछ खास मेहमान हम लोगों के बीच पहुँचते हुए, हमारे बीच खास मेहमान फैसल लाला जी और उनके साथ पूरी टीम। चेयरमैन रामपुर मामून शाह जी यहाँ पर पहुँचते हुए उनके साथ मौजूद है फैसल लाला और पूरी टीम। इस वक्त आप देख सकते हैं, ये इस टूर्नामेंट की गरिमा है, ये इस टूर्नामेंट की उपलब्धि है,
ये इस टूर्नामेंट के साक्षी बन रहे हैं। ये आज मिलक ना ही केवल क्रिकेट बल्कि क्रिकेट के साथ साथ एकता का परिचय देते हुए, ये क्रिकेट ना ही केवल सिर्फ क्रिकेट बल्कि यहां पर एक अनुशासन का परिचय देते हुए, एक डिसिप्लिन का परिचय देते हुए आप देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे हमारे मेहमानों की पूरी टोली, मेहमानों की पूरी सेना, मेहमानों की पूरी टीम इस वक्त हमारे मूल मंच की ओर अग्रसर होते हुए आप साफ अपने टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इन तमाम मेहमानों को जो हमारे बीच शिरकत कर रहे हैं। दिल की अनंत गहराइयों से मिलक प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर जितने मेंबर हैं सभी की ओर से तमाम आए हुए मेहमानों का खैर मकदम, इस्तकबाल, हार्दिक स्वागत, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। मूल मंच की ओर अग्रसर होते हुए एक जोरदार तालियां हो जाए दर्शक हमारे मेहमानों के लिए। ये मिलक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि मिलक के सरजमी पे एक छोटे से कस्बे में आज इस क्षेत्र के बड़े बड़े मसीहा हम सबों तक पहुंचते हुए। और ये देखिए दो स्क्रीन में एक तरफ आप मैच देख रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा ये अतिथिगण को आप देख पा रहे हैं। मूल मंच की ओर हमारे सभी अतिथिगण अग्रसर होते हुए और अपना चेहरा अब रूबरू से तमाम दर्शकों तक करेंगे। आपका आना टूर्नामेंट में जान लाना, इस टूर्नामेंट की खूबसूरती में चार चांद और लगाने के लिए हिस्सा बनते हुए हमारे खास मेहमान महमूद शाह और साथ में फैसल लाला, उनकी पूरी टीम जो कि महमूद शाह रामपुर चेयरमैन आम आदमी पार्टी से इस वक्त मंचासीन होते हुए। एक बार हमारे तालियां होनी चाहिए मेहमान के लिए, जोरदार दर्शक तालियां जोरदार बजाइए। तालियों की गड़गड़ाहट, ये देखिए दूर से तालियां हमारे तक पहुंच रही है। ये चीजें हमें बता रही है कि दर्शक भी तैयार है। 5 विकेट के नुकसान पे ये 11वां ओवर का खेल चलता हुआ, इसके बाद आखिरी ओवर पहले इनिंग का। और ये देखिए दो पैरों के बीच से ये स्टंप्स पे मारा है। उनचास पे 5, 10.4 के बाद यहां से 8 गेंदे। और अगर देखें न्यूजीलैंड और इंडिया का भी मैच चल रहा है। ओह स्लोअर गेंद, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, ये धीमी गति का गेंद डाला और चकमा दे दिया हृदय गेंदबाजी करते हुए। 141 रन न्यूजीलैंड के हो चुके हैं और इंडिया न्यूजीलैंड का भी मैच चल रहा है। और ये देखो भाई साहब बिलाल साहब वहां की पूरी मिट्टी इकट्ठा करते हुए 11 के बाद 49, 5 के नुकसान पे, 11 के बाद 49, 5 के नुकसान पे आखिरी 6 गेंदों का अब खेल बाकी पहले इनिंग से। आप सभी देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग 2023 दूसरा संस्करण, खिताबी जंग है। ये रविवार ये हो रहा है मजेदार, ये मुकाबला कौन जीतेगा इसके लिए बीच मैदान पे चल रहा है बहुत बड़ा जंग। दो चीर प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं। आखिरी ओवर, हवा में गेंद है फलक में, जान है हलक में, पकड़ा जाएगा कैच और ये विकेट जाता हुआ। छक्के लगाने की कोशिश में छक्का तो नहीं लगा पाए, लेकिन एक छक्का लगा है, वो छक्का लगा है विकेट का, छठा विकेट 49 के स्कोर पे। आखिरी ओवर चलता होगा
और इस गेंद को उड़ाया हवा में, नीचे खिलाड़ी मौजूद और कोशिश तो एफर्ट तो अच्छा, लेकिन गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए SKIT सुपर सिक्सर। यहां पर आरसू खान का अच्छा खासा हाल लिया गया है। 2 विकेट तो चटकाए हैं लेकिन 20 रन भी खर्च किए हैं। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे के लिए पलटे हैं, रनआउट का खतरा है और यहां पर लगता है कि खतरों की घंटी मंडराई है निश्चित तौर पर। पिंदर आउट होकर वापस जाते हुए यहां पर आता हुआ 7वां विकेट 59 के स्कोर पे। बहुत अच्छा थ्रो, देखिए किस तरीके से जज कर लिया किस एंड पे थ्रो करना है। और यहां पर विकेट कीपर, जी हाँ बिल्कुल, ये फेयर डिलीवरी, माफ करेंगे, यहां पर फेयर डिसीजन, पता था वहां पे अंपायर को। प्रशंसा करना होगा आकाश की, जितने हम प्रशंसा करें आकाश अक्की की, ऐसे टाइम पे इन्होंने रेफर किया है जिस टाइम पे थर्ड अंपायर को भी बहुत वक्त लगा है। और इन्होंने जो डिसीजन दिया है ना, वो ज़्यादा कभी उलझाने वाली डिसीजन ही नहीं रही है। अब 2 गेंदें बची हुई है, बल्लेबाजी के लिए आए हैं सेरा। अच्छा फ्लिक स्ट्रोक, लेकिन सीधा हाथ में दे बैठे। ये मिलने वाला आरसू खान को 4था विकेट। ये तीसरा विकेट मिला है आरसू खान को, रन संख्या 59 और ये विकेट नंबर 8। और ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये शख्सियत जो आपको नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के कुर्ता में, ये श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के ऑनर डायरेक्टर श्री सुरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने यह मैदान दिया तब जाकर यह टूर्नामेंट हुआ। यहाँ पर गेंदे फुल टॉस थी लेकिन गंवाया विकेट, 9वां विकेट। चलिए 12 ओवर के खेल हो चुके हैं खत्म। 12 ओवर में बनाए हैं 59, गंवाए हैं 9 विकेट। 60 रनों का लक्ष्य है, 5 रन प्रति ओवर जरूरी रन रेट है नूर 11 रेंजर्स को। हरिकेन्स आपके पास मात्र 5 मिनट का वक्त है, हाईएस्ट 5 मिनट। 5 मिनट में पहला बॉल गिरना चाहिए, यानी 6 मिनट मान लीजिए। 4:14 हो रहे हैं, 4:20 में दूसरे इनिंग का पहला बॉल गिरना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे हरिकेन्स। तो हमारे बीच इस वक्त मेहमान के तौर पे कई सारे गणमान्य व्यक्ति, कई सारे अभिभावक गण, कई सारे हमारे ऐसे चेहरे जो हमारे गार्जियन स्वरूप माने जाते हैं। हम लोगों के बीच इस वक्त मौजूद प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी से फैसल लाला साहब, हमारे बीच मौजूद मामून सा नगर पालिका अध्यक्ष पति रामपुर अंसार अहमद, नगर पालिका कैमरी अध्यक्ष। हमारे बीच ये 3 शख्सियत, खास वो चर्चित चेहरे और इनके साथ पूरी टीम, पूरी टोली इस वक्त हमारे इस मिल्क प्रीमियर लीग के लिए हमारे बीच पहुंचे। ये सारे शख्सियत आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये हमारे वो सारे चर्चित चेहरे, वो सारे शख्सियत आपके चेहरे पे नजर, आपके निगाहों के सामने, जिनके चेहरे का आप दीदार कर रहे हैं इस वक्त अपने मोबाइल स्क्रीन, अपने टीवी स्क्रीन से। हमारे बीच इसी मेहमानों की कड़ी में हमारे साथ मौजूद है अपना दल जिला अध्यक्ष धनवीर सिंह चौधरी जी,
और हमारे साथ एक बार फिर से हम पुनः इस हम लिस्ट को दोहराना चाहेंगे। हमारे बीच मौजूद प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी से फैसल लाला, मामून शाह, नगर पालिका अध्यक्ष पति रामपुर, अंसार अहमद, नगर पालिका कैमरी अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है। अपना दल जिला अध्यक्ष चौधरी घनवीर सिंह जी मौजूद है और उनकी पूरी टोली, पूरी सेना और भी कई सारे ऐसे चेहरे जो हमारे मार्गदर्शक, युवा दिलों की धड़कन है, और सभी के नामों से परिचित नहीं और लंबी लिस्ट हमारे पास है नहीं, लेकिन इतने जो चर्चित चेहरे हैं हमारे समक्ष है। और साथ में सीए फरहत सैयद जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, इस वक्त खास बातचीत करते हुए। तो 60 रनों का टारगेट है, अंपायर पहुंचेंगे मैदान पे। हम यहाँ पर एक आग्रह करना चाहेंगे खास तौर से श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री सुरेंद्र सिंह जी से कि आप हमें ज्वाइन करें मूल मंच को, आप हमारी तरफ रुख कीजिए। हम लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं प्राउड की बातें होगी। हम समझ सकते हैं कि वहाँ से जो दृश्य आप देख पाएंगे मैच का वो इधर से नहीं दिखेगा, लेकिन आपका हमारे लिए हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर ग्राउंड नहीं दिया होता, आपने हमें कोऑपरेट नहीं किया होता, आपने हमें सपोर्ट नहीं किया होता, तो शायद हम इतने बड़े इवेंट नहीं करा पाए होते। तो एक बार तालियां होनी चाहिए हमारे इस स्कूल के डायरेक्टर, श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री सुरेंद्र सिंह जी के लिए, जिसके मैदान पे आप टूर्नामेंट देख रहे हैं। बजाइए जोरदार तालियां एक बार दर्शक। तालियां होनी चाहिए लगातार। जिस तरीके से हमारे सभी ऑर्गेनाइजर मेंबर में अपना जिस तरीके से हिस्सा दिए, सभी स्पॉन्सर हो, को स्पॉन्सर हो, टाइटल स्पॉन्सर हो, जर्सी स्पॉन्सर हो, ग्राउंड स्पॉन्सर हो, बाउंड्री स्पॉन्सर हो, एक बार फिर से हम वो लंबी लिस्ट की ओर चलते हैं जिन्होंने हमारे इस टूर्नामेंट को बहुत योगदान दिया है। मिल्क प्रीमियर लीग 2023 के दूसरे एडिशन में प्रेजेंट किया है। ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया है। CA फरहत मियाँ साहब, सन ऑफ मिस्टर वाजिद मियाँ, और आज उनके छोटे भाई जनाब असद मियाँ भी हमारे साथ मौजूद है। मेन स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर और इस टूर्नामेंट के जर्सी स्पॉन्सर रॉयल फिनजर्ब कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिनके CEO आदित्य श्रीवास्तव जी, को स्पॉन्सर ब्राइट फ्यूचर ऑफिस केस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, साथ ही साथ को स्पॉन्सर की लिस्ट में SCPL साफवान कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और वही अगर हम बात करें बाउंड्री स्पॉन्सर SKIT, जो कि लगातार हमारे साथ प्रत्येक मैचों में जो मैक्सिमम 6 अवार्ड दिया जाता है, सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर को जो अवार्ड मिलते हैं वो SKIT की ओर से दिया जाता है, जिनके डायरेक्टर सोनू खान जी अपना वक्त हम सबों के बीच हमेशा साझा किए। लाइव टेलीकास्ट tenniscricket.in मिल्क प्रीमियर लीग की ओर से ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए मुंबई से खास 5 हमारे युवा नौजवान पहुंचे, जहां पे हमारे साथ टीवी एम्पायर साहिल मौजूद है, कैमरामैन अरबाज, नील, सुमित और ओसामा को हम सभी हाजी साहब कहते हैं, हम सभी दारा भाई कहते हैं, और वही हम बात करें तो अरबाज को हाजी साहब कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये पूरी टीम, और मैं मुन्ना, मुजफ्फरपुर, बिहार। और हमें यहाँ पर प्रशंसा करना चाहेंगे जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया। ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नवाब रज़ा खान, मोहम्मद फैज जो कि कोऑर्डिनेटर इस टूर्नामेंट के, अब्दुल सैयद, माहिर मियाँ, अंपायर और सभी खिलाड़ियों से एक बार हम रिक्वेस्ट करेंगे। नूर 11 रेंजर्स जिस तरीके से आप राष्ट्रगान के टाइम पे एक लाइन कतारबद्ध में खड़े थे, एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे। जो हमारे खास मेहमान आए हैं, एक बार परिचय प्राप्त किया जाएगा, खास परिचय प्राप्त किया जाएगा। सभी खिलाड़ी लाइनअप हो जाए। जैसे आप
और राष्ट्रगान के समय थे। नूर 11 रेंजर्स की सभी टीमें पहुंच जाएं, पूरी टीम के सभी खिलाड़ी। नूर 11 रेंजर्स सभी प्लेयर के साथ। नूर शेख, आपसे रिक्वेस्ट होगा सभी प्लेयर के साथ मैदान पे जाएं, अपने 11 के साथ जाएंगे। नूर 11 थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि आप ही को चेस करना है, थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे। नूर 11 रेंजर्स। और जैसे आप टॉस टाइम राष्ट्रगान के टाइम आप खड़े थे, वैसे ही आप एक कतारबद्ध लाइनअप में खड़े हो जाएं। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे। और हमारे बीच लगातार प्रतिदिन जुड़े रहते हैं सीए फरहत मियाँ साहब के पिता, फादर मिस्टर वाजिद मियाँ। प्रशंसा करना होगा जब बेटे के साथ आप कदम से कदम मिला के चलते हैं अच्छे कार्यों के लिए, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के नए जनरेशन में क्रिकेट के साथ, खेल के साथ सभी लोग होते हैं। हम खास सभी मेहमानों से चाहेंगे, सभी मेहमान मैदान की तरफ रुख करेंगे। और इस मेहमानों की लिस्ट में हम चलते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी से फैसल लाला, और साथ में मामून शाह, नगर पालिका अध्यक्ष पति रामपुर, अंसार अहमद नगर अध्यक्ष पालिका कैमड़ी, अपना दल जिला अध्यक्ष चौधरी धनवीर सिंह जी, और उनके साथ पूरी टोली है। दर्शक तालियां तो बजा दो मेरे भाई, दर्शक तालियां होनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट बहुत मधुर लगती है, बहुत अच्छा लगता है ये तालियों की गड़गड़ाहट। आप एक साथ दो स्क्रीन पे, अपने एक स्क्रीन पे दो फ्रेम में इस दृश्य को देख पा रहे हैं। ये दो फ्रेम में आप एक साथ सभी सीन को देख पा रहे हैं। टेनिस क्रिकेट .in और मिलक प्रीमियर लीग यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वक्त पूरा भारत इस क्रिकेट के ऊपर, इस फाइनल मैच के ऊपर निगाहें लगाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से दर्शक इस मुकाबले को देखते हुए। एक बार दर्शक आप लोग कमेंट कीजिए, कौन कौन दर्शक कहाँ से देख रहे हैं। हम नाम के साथ आपका मैसेज जरूर पढ़ेंगे, आपका कमेंट्स हम जरूर पढ़ेंगे। सभी दर्शक अपने वैल्यूएबल कमेंट्स छोड़े हमारे इस मिलक प्रीमियर लीग और टेनिस क्रिकेट .in के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम अवश्य आप सभी का नाम लेंगे, लेकिन स्क्रीन पे इस वक्त खास मेहमान सभी से हैंड्सअप करते हुए और सभी से जानकारियां प्राप्त करते हुए और परिचय प्राप्त करते हुए। हालांकि हमारे पास उतना ज़्यादा समय है नहीं कि हम अपने सारे मेहमानों को बैटिंग बॉलिंग करवा सकें। अगर थोड़ा और हमारे पास समय होता तो अवश्य हम वो कार्य भी करते, लेकिन वहाँ पर सीए फरहत सैयद साहब मौजूद है। एक हस्ती, वो एक सैयद फरहत, जिन्होंने इस मिलक जैसे सरजमी पे कितनी बड़ी बड़ी हस्ती को लाकर खड़ा किया है, कितनी बड़ी बड़ी हस्ती को बुलाकर इन्होंने कीर्तिमान स्थापित करवाया है। यहाँ पर इस मैदान पर ये जब जब इतिहास की बातें होगी तब तब ये दिन देखा जाएगा। सरफान खान मुंबई से हैं, कुछ लोग रितेश ऑन द ग्राउंड। लगातार बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और सभी लोग जुड़े हुए हैं, अपना वैल्यूएबल कमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग रामपुर से हैं, लगातार कमेंट लिखते हुए। और यहाँ पर देखिए मेड लाइफ हॉस्पिटल भोजीपुरा से भी दर्शक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे दर्शक देखे तो। जल्दी अब आ जा, हटो।
ये ऑपरेटर साहब का बहुत बड़ा गरिमा है कि हम इस फोटो सेशन में नहीं जुड़ सकते हैं। थैंक यू ऑपरेटर। थैंक यू बोल रहा हूँ, डीजे बोल नहीं बोल रहा हूँ, बजा ले। इसका माइक ठीक होता वहाँ पे होते यार। उसका कैप्टन का नाम क्या है बस भाई, उसका कैप्टन का नाम क्या है हरिकेन्स का? पवन। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू बोथ टीम। चलिए अब अंपायर से रिक्वेस्ट होगा कि इस गेम को कंटिन्यू रखेंगे। अंपायर से रिक्वेस्ट होगा कि इस गेम को कंटिन्यू रखेंगे। दूसरा इनिंग का खेल शुरू होने वाला है। ये रविवार, ये मजेदार, ये मुकाबला धमाकेदार, कभी गेंदबाज का पलटवार, कभी बल्लेबाज का मार, तो कभी नूर 11 रेंजर्स का खिलवाड़, तो कभी हरिकेन्स का पलटवार। ये हो रहा है बड़ा ही मजेदार क्योंकि दिन है रविवार। कौन है इस ट्रॉफी के हकदार? करना होगा बस थोड़ा सा और इंतजार इंतजार इंतजार। ये रविवार ये बहुत मजेदार होता हुआ, संडे ये सुपर संडे में तब्दील होता हुआ, इस संडे को हम सब तब्दील कर रहे हैं फन डे में। चलिए 60 रनों की आवश्यकता है पहली गेंद और विकेट के साथ यहां पर लीजिए एक ट्विस्ट है। गोल्डन डक का शिकार अजय भी हुए थे, गोल्डन डक का शिकार कप्तान सद्दाम खान भी हुए। पहली गेंद विकेट। नहीं पाए और विकेट आता हुआ। ये पहला विकेट किस तरीके से चटकाया गया आप देख सकते हैं। 0 के स्कोर पे पहला विकेट यहां पर प्राप्त किया गया। 0 के स्कोर पे पहला विकेट तो गंवाया था हरिकेन्स ने भी। जीत के लिए जरूर 60 रन चाहिए, लेकिन ये 60 नहीं, जीत के लिए तो जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए बंटी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट होने वाला है। स्ट्राइक पे इस वक्त बंटी, नॉन स्ट्राइक पे लारा, ओपन करने आए थे सद्दाम, नॉन स्ट्राइक एंड से सीधा क्लीन बोल्ड होकर वापस गए। पिंदर की यहां पर तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से पिंदर ने पहली गेंदों से विकेट चटकाई है। बल्लेबाजी क्रम ने नाखुश किया, लेकिन अभी भी गेंदबाजी के पास जवाब देने का मौका। लेकिन यहां पे कहते हैं घुटना टेक छक्का दे, कमाल का स्ट्रोक निकाला पिटारे से, 6 रन। गेंदों पे, और ये देखे तो यहां भी खराब गेंदें थी। अपील हो रही है लेकिन अंपायर ने वाइड करार दी है, वाइड बॉल का इशारा। और इस तरीके से एक अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड में। और ये हाईलाइट देखिए किस तरीके से वो घुटना टेका था और गेंद को मिड विकेट पे फेंका था। और उसके बाद यहां पर आता हुआ एक वाइड गेंदे। वाइड दी गई थी, थोड़े से नाखुश है इस वक्त हरिकेन्स, लेकिन यहां पर ये दोनों टीमों के लिए परिस्थिति बराबर का चलता हुआ। दूसरा गेंद छक्का आया, तीसरा वाइड गेंदे। आउट होने के बाद सद्दाम खान के। और अब लीजिए, रोमांचक तो बना हुआ है और ये बंटी के द्वारा एक अच्छा स्ट्रोक, लेकिन मिड ऑन पे बॉल फील्ड के गई, कोई रन नहीं। अगर फील्ड रिस्ट्रिक्शन की बात की जाए, गेंदबाज विकेट कीपर के साथ शॉट थर्ड ले रखा है, पॉइंट ले रखा है, शॉट कवर, शॉट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, और उसके बाद ऑन साइड पे डीप मिड विकेट और शॉट फाइन लेग। और यहाँ पर देखें तो मिड ऑन खाली है क्योंकि लॉन्ग ऑन पे इन्होंने बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी ले रखा है। डीप मिड विकेट खाली है क्योंकि डीप मिड विकेट पे उन्होंने बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी ले रखा है।
ये बहुत ही जबरदस्त गेंद थी, ये चकमा देने वाली ये गेंद थी, ये स्विंग करता हुआ ये बॉल था। लेंथ बॉल पर टप्पा पड़ने के बाद ये लेदर बॉल में अक्सर ऐसी गेंदें ऐसी डिलीवर देखते हैं हम, लेकिन यहां पे भी ये डिलीवर कराया है। बंटी का स्टांस काफी अच्छा है। एक बार फिर से स्वीप करने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं। पहला ओवर मुकम्मल, एक के बाद 7, 1 विकेट के नुकसान पे जीत के लिए 66 गेंदों से 53 रनों की आवश्यकता। 66 गेंदों से 53 रनों की आवश्यकता। बंटी 5 गेंदों में 6 बना के खेल रहे हैं। लारा अभी तक किसी भी गेंदों का सामना किया नहीं है। ये देखिए सद्दाम का विकेट, ये पहली गेंद और चारों खाने चित, और ये खुशियों का माहौल, ये सेलिब्रेशन। और अब यहां से लगा था ये गेम में ट्विस्ट आने वाला है। उसके बाद वो छक्का आया था, घुटना टेक कर ये छक्का दिखाया था बंटी। बंटी की हाइट कम है, लेकिन फाइट इस टूर्नामेंट में ज़्यादा रहा है। उस पूरे इवेंट में बंटी ने बहुत अच्छा खेल के दिखाया है। एक बार हम जरूर देखना चाहेंगे मोस्ट वैल्यूएबल में कौन टॉप पे चल रहे हैं, और यहाँ पर कई सारे अवार्ड दिए जाएंगे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट सिक्सर अवार्ड, मोस्ट 4 अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड यहाँ पर रखे गए हैं। और बेस्ट कैचर, मोस्ट कैचर अवार्ड भी दिया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा कैच पकड़ेंगे उनको भी अवार्ड है। ढेर सारे इनाम, और सभी के साथ कुछ इनामी कैश राशि। ये तो तोहफा दिया था, लेकिन अंततः ये बल्ले में लगी, वरना ये गेंद वाइड हो जाती। लेकिन लारा की बात करें ना, तो पहले मैच में इनके बल्ले से रन आए थे। उसके बाद दूसरे मैचों में अर्धशतक आया था, लेकिन उसके बाद ना तो क्वार्टर फाइनल में बल्ला चला, और ना तो अब सेमीफाइनल में, ना तो सेमीफाइनल में बल्ला चला, और अब क्वार्टर फाइनल है, देखना होगा। फाइनल मैच है, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल थोड़ा सा फ्लॉप रहा, लेकिन इस बीच बहुत ही अच्छा स्ट्रोक गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा पार। रन मिलेंगे 4। यहाँ पे एक अच्छी गेंद लारा के लिए, लेकिन स्कोर 11, 1 विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर का खेल चल रहा है। अगर हम बेस्ट बैट्समैन की बात करें तो इस वक्त सबसे टॉप पे चल रहे हैं मोहम्मद सद्दाम। नूर 11 रेंजर्स की ओर से 176 बनाए, दूसरे पे आमिर है 149, तीसरे पे अजय 144। और अजय अब दोबारा वापस बल्लेबाजी तो मिलनी नहीं है। वही अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में सबसे टॉप पे बंटी चल रहे हैं 12 विकेट चटकाकर। वही 2 पे वसीम अंसारी, जो कि वो भी नूर 11 रेंजर्स के खिलाड़ी हैं। नो बॉल और फ्री हिट का इशारा। 3 पर पिंदर 8 विकेट चटकाए हैं। इस एक के साथ जरूर 1 विकेट चटकाए हैं इस मैच में, तो ये जरूर मैच खत्म होगा तो ये ऊपर चढ़कर जाएंगे 2 नंबर पे, लेकिन बंटी 12 विकेट चटका चुके हैं। वही अगर हम बात करते हैं बेस्ट फील्डिंग की, तो यहाँ पर डिसमिसल और कैच, और इस वजह से दिखाया जाता है। अभी तक 5 कैच पकड़कर गुलनवाज खान गुलनवाज खान 5 कैचे जब तक पकड़े हैं। और वही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में लगातार एक ही टीम से वो लड़ रहे हैं सभी कोई। एक टीम से 2, फिर दूसरी टीम हरिकेन्स की तरफ से 2। सबसे टॉप पे बंटी खान, इनको पॉइंट मिला है 22.03। दूसरे पे है सद्दाम, उनको पॉइंट्स मिला है 19.97। और तीसरे पे अजय हरिकेन से 19.35। और चौथे पे है पिंदर 18.51। 60 गेंदे 48 की दरकार यहां पर। तो ये सारी चीजें आपने देखा। 12 टीमों ने इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग किया था, 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन एक शख्सियत वन मैन आर्मी बनकर खड़े हुए और अपनी पूरी टीम को लेकर इन्होंने इस टूर्नामेंट में जान फूंक दिया। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर CA फरहद सैयद। एक ये शख्सियत पूरे मिलक में इस वक्त बस एक ही चर्चा है, मिलक प्रीमियर लीग बहुत बेहतरीन चल रहा है, बहुत अच्छे चल रहे हैं। घर बैठे दर्शक भी लुत्फ उठा रहे हैं, और यही कारण रहा है कि यहाँ पे दर्शकों की तादाद थोड़ी कम नजर आई है ऑन द फील्ड। लीजिए, जाइए, बहुत दूर से गेंद उठाकर लाइए,
ना मिले तो गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाइए। बंटी का बल्ला, माशाअल्लाह। खेलने का इनका भी अच्छा अनुभव है। देखिए छक्के के बाद किस तरीके से डिफेंसिव शॉट खेल रहे हैं। इन्हें पता है कि ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है और लक्ष्य जो है वो 60 रनों का है। और ये देखिए, ये स्ट्रोक देखिए किस अंदाज में लगाया, ये बॉडी बैलेंस देखिए। देखना पड़ेगा। नो लुक शॉट, ये पूरा नो लुक तो नहीं कह सकते मगर मिनी नो लुक। और दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ेंगे ना तो उन्हें भी और इनाम दिए जाएंगे। ये तो लीजिए सरप्राइज। यहाँ आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मोहतरम फैसल लाला खान साहब, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हैं। मैं फरज से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मामून शाह खां और अंसार अहमद साहब और फैसल लाला खान साहब को बुके दे करके सम्मानित करें। और साथ में आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए हमारी और सभी प्लेयर्स की हौसला अफजाई करने के लिए आए। मैं चाहूँगा प्लीज़ उनको बुके दे करके सम्मानित करें। मैं गुजारिश करूँगा कि धनवीर चौधरी जी, जो कि अपना दल जिलाध्यक्ष हैं, वो भी इस खूबसूरत लम्हे में हमारे लिए वक्त निकाल के आए हैं, वो भी ज्वाइन करें। थैंक यू आप बहुत सभी बहुत का। शुक्रिया। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि चीफ गेस्ट मोमेंटो दे करके हमारे आम आदमी पार्टी के डेलीगेट को सम्मानित करें। मैं एक बार फिर से फैसल लाला जी को तकलीफ़ देना चाहूँगा कि वो खड़े होकर के इस हमारी छोटे से पुरस्कार को एक्सेप्ट करें, जो कि एक याद के तौर पे उनके ऑफिस में सज जाएगा। बहुत ही बेहतरीन और अजीम शख्सियत हैं, हमेशा ज़रूरतमंद लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के दिन और रात ना देखते हुए मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं चाहूँगा एक बार सभी लोग क्लैपिंग कर दें हमारे पूरे आम आदमी पार्टी डेलीगेट के लिए और साथ ही धनवीर चौधरी जी के लिए। मैं चाहूँगा अंसार अहमद साहब को एक मोमेंट को देकर के सम्मानित करें। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि मामून शाह खां साहब, शायद जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पूरा रामपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरा ज़िला और बल्कि यूँ कहा जाए कि पूरा उत्तर प्रदेश ही आपके समाज सेवी कार्यों से कोई वंचित नहीं है, सभी जानते हैं बाखूबी। मैं चाहूँगा एक मोमेंट को फैसल मामून शाह भाई को देकर के सम्मानित करें प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच। मैं अब चाहूँगा कि फैसल लाला साहब जो आज के मेहमान खुसूसी हैं, वो इस मिल्क प्रीमियर लीग के बारे में कुछ अपनी बात रखें और कुछ हमें सजेशन देना चाहें तो दें। ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज ये गुरु नानक कॉलेज के ग्राउंड में मिलक के अंदर जो टूर्नामेंट का फाइनल मैच चल रहा है, मैं दोनों ही टीम के खिलाड़ियों के लिए एक शेर के साथ बात की शुरुआत करूंगा कि हम महक की तरह गुलों से उड़ते हैं और धुएं की तरह पर्वतों से। हम महक की तरह गुलों से उड़ते हैं और धुएं की तरह पर्वतों से। ये कैंचियाँ हमें उड़ने से क्या खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं।
तो किसी भी खेल को जीतने के लिए हौसला बहुत ज़रूरी है। और खेल ही क्या, ज़िंदगी में कोई भी काम आप करें, चाहे राजनीति का फील्ड चुने, चाहे एजुकेशन का फील्ड चुने, चाहे स्पोर्ट्स का फील्ड चुने, हर जगह अगर आपके हौसले मजबूत हैं तो आप वो काम कर सकते हैं कि आपकी उस प्रतिभा से न सिर्फ आपका मोहल्ला, आपका घर, आपका शहर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन हो सकता है। मैं रामपुर ओलंपिक एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूं और अभी चूँकि इतना शानदार इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है सैयद फ़रद साहब और उनकी टीम ने, मैं आपकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। ख़ास तौर से गुरु नानक कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके ओनर को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पहल करते हुए अपने इस ग्राउंड की पेशकश की और इसका लाइव टेलीकास्ट पूरे इंडिया के अंदर हो रहा है। पहली बार जनपद रामपुर के अंदर ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ है। तो मामून भाई ने, जो हमारे रामपुर नगर पालिका के चेयरमैन भी हैं और किसी पहचान की मोहताज नहीं है, मामून शाह खान, एक पेशकश की है कि इसी तरीके का एक टूर्नामेंट रामपुर के अंदर मुख्यालय पर बहुत जल्द फ़रद भाई के साथ कोऑर्डिनेशन करके ऑर्गेनाइज़ करेंगे और वहाँ पर भी हम चाहेंगे कि आप जैसी टीमें आएँ और उसमें पार्टिसिपेट करें। एक अच्छे लेवल पर इंशाल्लाह मामून भाई के साथ तालमेल करके टूर्नामेंट रामपुर के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। मेरे साथ अंसार अहमद साहब, जो कैमरी नगर पंचायत के हमारे अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के ज़िले के कमांडर भी हैं हमारे। हम उन्हीं के नेतृत्व में एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत कुछ बदलाव की तरफ हम रामपुर नगर पालिका और कैमरी नगर पंचायत को लेकर जा रहे हैं। ख़ास तौर से मैं खिलाड़ियों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि रामपुर के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है। रामपुर के अंदर इतने शानदार खिलाड़ी हैं, चाहे वो हॉकी के खिलाड़ी हों, क्रिकेट के खिलाड़ी हों या कोई भी स्पोर्ट्स ले लीजिए। रामपुर के खिलाड़ियों ने अक्सर रामपुर का नाम रोशन किया है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने शानदार वातावरण खिलाड़ियों के लिए तैयार किया है। एथलीट के ग्राउंड्स, हॉकी के ग्राउंड्स, फुटबॉल के ग्राउंड्स, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो या ताल कटोरा स्टेडियम हो, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के आने के बाद से खिलाड़ियों के अंदर एक जज्बा पैदा करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने अच्छे इंतज़ाम दिल्ली में किए हैं। वैसे इंतज़ाम अब पंजाब में हो रहे हैं और इसकी खुशबू धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलेगी, तो हर तरफ खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा स्कोप बनेगा। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फ़रद भाई का, उनकी टीम का, ख़ास तौर से जो यहाँ हमारे साथी कमेंट्री कर रहे हैं, बड़ी शानदार कमेंट्री कर रहे हैं। एक बार ज़ोरदार तालियाँ हमारे कमेंटेटर साहब के लिए। यहाँ पे आप तमाम साथी मिलक से आए हैं, इन सब के लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियाँ मैं बजाता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही रामपुर का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने हमारे टूर्नामेंट के बारे में जो भी अपनी बात रखी। हम सब आपके फिर से एक बार शुक्रिया कहना चाहेंगे, शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से ये वक्त हमारे लिए निकाल के रखा। बस मैं आपके लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगा। रामपुर जैसा कि एक हमारा बाग है, खूबसूरत बागीचा है, तो आप उस बाग के वो फूल हैं जिसकी खुशबू पूरे बाग में महकती हुई नज़र आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं मैदान की ओर, रुक करते हैं मैदान की ओर। 42 गेंदों से चाहिए अब मात्र 13। जीत की दहलीज पे यहां पर पहुंचती हुई नूर 11 रेंजर्स की टीम, एक तरफ बरेली और दूसरी तरफ हैरिकेन्स, जो स्कूल की टीम है, श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल की टीम है। हैरिकेन्स दूसरी तरफ नूर 11 रेंजर्स बरेली की टीम है। 13 चाहिए जीत के लिए। लारा है स्ट्राइक पे और लारा ये टाइमिंग के साथ गेंद को भेज दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। गेंद चली जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ अब जीत के करीब पहुंचते हुए अब चाहिए 9 रन। फुल टॉस बॉल टहलाया इसे लॉन्ग ऑफ के जाने, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, थोड़े से कंधे झुके हुए नजर आ रहे हैं यहां पर हैरिकेन्स के, लेकिन हार नहीं मानना होगा, आपको लड़ना होगा। लड़ते रहिए, क्या पता कब चमत्कार हो जाए, और चमत्कार को भी नमस्कार है, ये आपको पता भी है। यहाँ पर जोरदार स्ट्रोक खेलने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं,
अब 39 गेंदों से 9 चाहिए। हमने आज इसी मैदान पे देखा है लगातार विकेटों की झड़ियां लगते हुए, लेकिन ये रविवार अब पूरी तरीके से मजेदार हो चुका है। अब खिताबी जंग है और अब ये ताज, ये चैंपियंस ट्रॉफी किसके सर सजेगा वो अब आपको पता चलेगा। और ये लारा का ये स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ पे पीछे प्रोटेक्शन है, खिलाड़ी मौजूद है, एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। देखना पड़ेगा उस ट्रॉफी की भी हम दीदार करेंगे इस ओवर के बाद। वो चमचमाती हुई ट्रॉफी, एक तरफ वर्ल्ड कप का खुमार है तो दूसरी तरफ इस टूर्नामेंट का भी खुमार छाया हुआ, यूँ कहे तो यहाँ पर इस टूर्नामेंट को। और ये देखिए ये खूबसूरत सी ये ट्रॉफी आपके स्क्रीन पे है, मिल्क प्रीमियर लीग का। ये बिल्कुल वर्ल्ड कप की आकार दी गई है, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यही वो ट्रॉफी है जिसके लिए जंग जारी है, यही वो ट्रॉफी है जिसके लिए बीच मैदान पे प्लेयर आपस में ये क्रिकेट का खुमार छाए हुए हैं, कभी पलटवार कर रहे हैं, कभी लड़ रहे हैं इस ट्रॉफी के लिए। जीतेगा कौन, ये अब फैसला आना ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो यूँ कहिए तो ये दिन रविवार हो रहा है मज़ेदार, ये मुकाबला है धमाकेदार, कभी इधर कभी उधर, ये जाएगा किधर। और ये रविवार को मज़ेदार में बदल रहे हैं और ये खिताबी जंग में हमें पता चलेगा कौन इस ट्रॉफी के हकदार है। अब नहीं करना पड़ेगा आपको ज़्यादा इंतज़ार है, क्योंकि अब वो पल ज़्यादा दूर नहीं है जब हमें चैंपियंस मिलेगा, ये जीत का सेहरा सर सजेगा, ये जीत का ताज सर पे रखी जाएगी। नूर 11 की तरफ से ये बंटी, ये विपक्षी के ऊपर घंटी बनकर टंटना रहे हैं। उन्होंने सभी टीमों को बजाया है, किसी को नहीं छोड़ा है। इन्होंने सब टीमों के सामने बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, सब कुछ किया है। अब जीत के लिए मात्र 2 रनों की दरकार है और दर्शक नहीं है, वो खिलाड़ी है। एक हाथ से कैच पकड़े हैं तो इनाम मिलेगा नहीं, ये खिलाड़ियों के लिए नहीं है, दर्शक के लिए है। क्योंकि आप प्रतिभाग किए हैं इस टूर्नामेंट में, अगर पार्टिसिपेट नहीं किए होते तो आपको भी मिलता। तो दर्शक अभी भी मौका है, किस दर्शक का किस्मत खुल जाए। एक हाथ से कैच पकड़ेंगे तो अब 200 नहीं 500 दिए जाएंगे, क्योंकि एक ही अब बचे हैं बड़े स्ट्रोक। कैच पकड़ो 500 दर्शक। लेकिन यहां पर बंटी सफाई के साथ खेलते हुए 34 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं बंटी, 21 गेंदों से। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी बंटी के द्वारा। मिल्क प्रीमियर लीग चैंपियंस बनने से नूर 11 रेंजर्स मात्र 1 रन दूर है। लेग बाई का ये लारा के बल्ले से विनिंग स्ट्रोक इस चौके के साथ फिनिश किया इस मुकाबले को। मिल्क प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2 चैंपियंस बनी है यहां पर नूर 11 रेंजर्स बरेली की टीम। पहली बार प्रतिभाग किया और पहली बार में ही बन गई है ये टीम चैंपियंस, हरिकेन्स चैंपियंस। डिफेंडिंग चैंपियंस को इस बार फाइनल मुकाबले में मात देने में कामयाब हुई है नूर